इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। लोकतंत्र के महाभारत में एक और होंगे हमारे सीधे सवाल, दूसरी ओर होगी जवाबों की ढाल। क्या तीखे सवालों से बच पाएंगे महारथी? लोकसभा चुनावों पर विशेष 14 का चक्रव्यूह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस देख रहे हैं आप, और बड़ी बहस में अब हम जो सवाल उठाने जा रहे हैं वो सियासी तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण है। जवाहर साहब, समय बहुत कम है। एक लाइन से ज्यादा मैं बोलता ही नहीं यार। जी कहिए कहिए। ये भी एक मैंने कहा जैसे ना, आप अगर किसी दबा कुचला समाज है और उसकी जब मीडिया चर्चा करता है तो ये कहना कि मीडिया उन चीजों को चर्चा को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है, ये मानसिकता भी दलित विरोधी और दलित का शोषण करने वाली है। ठीक है सर, हम अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। 2 सवाल हमारे पास बाकी हैं। पहला ये कि आर्थिक आधार पर सभी आरक्षण को लेकर सभी पार्टियों का स्टैंड क्या है? जी मान साहब, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ वो तब मैं आपकी जो आवाज मैं बोल रहा था वही आवाज मेरे पास आ रही थी, तो मैं अपनी बात को ठीक से नहीं रख पा रहा था, तो मैं उसके ऊपर कहना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मान साहब कहिए कहिए सर, कहिए कहिए कहिए। दलितों के हित में कौन सी बात उठाई? हाँ, मैं 1 मिनट में समाप्त करूंगा जी। ये नहीं सुनना चाहें या उसको देखना नहीं चाहें या केवल इस नियत से कि हमने किसी ने अच्छा काम किया है तो वो स्वीकार नहीं करना, तो बात दूसरी है। हरियाणा को ही देखिए आप, क्या 3,80,000 दलित परिवारों को 100 गज का प्लॉट दिया, ये भी शासन में रहे। ये जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और बड़ी अच्छी भाषा में अपनी बात रख रहे हैं, क्या उन्होंने किसी को 1 गज जमीन दे करके देखी? आज जितने दलित परिवार हैं हरियाणा में, जितने घर हैं, उनमें हुड्डा सरकार ने मुफ्त में जो है पानी की टंकी और वहां उनके घर तक पानी के कनेक्शन दिए। आज कोई दलित का बच्चा ऐसा नहीं है जिसको 400 से 1500 रुपए का वजीफा ना मिल रहा हो दलित के बच्चों को। तो ये ना स्वीकार करें वो एक अलग बात है, लेकिन जो इस लेकिन मान साहब फिर सवाल ये भी उठ खड़ा होता है, जिस बात का उदाहरण बीजेपी भी बार बार देती है, इनेलो भी बार बार देती है। आप बताओ ना, नहीं आपकी बात सही है, लेकिन फिर सवाल ये है कि जो 11,000 उत्पीड़न के केस है 1999 से 2005 तक, मान साहब 11,000 जो दलित उत्पीड़न के केस है उनको लेकर सरकार ने क्या किया? ये अच्छी बात है कि एक जिम्मेदार सरकार हर वर्ग का ख्याल रखे। ये अच्छी बात है कि दलित वर्ग के लिए आपने वो सब किया जो आप गिना रहे हैं, लेकिन दलित उत्पीड़न के केसेस से आप कैसे निपटे? साथ में मेरा एक क्वेश्चन और नहीं किया गया, ये तो बताओ जी। मैं इन्होंने कहा अभी एससी का और बीसी का 15,000 उसकी बात का भी जवाब दूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा, और इनका कहना यह था कि एससी में लोग मिले नहीं, प्रतिभावान थे। तो अगर ये समाज को ये मानते हैं इनका योगदान, इनकी शिक्षा अगर उस समाज को प्रगतिशील नहीं बना रही और इनके नौकरी में एससी का बैकलॉग पिछले 9 साल में जबरदस्त खड़ा हो गया, तो ये कहां दलितों का विकास हुआ? और अब उनको मजबूरी में सब योग्य व्यक्ति मिलने लग गए। अब उन्होंने 60,000 नौकरियों की घोषणा की तो कहा हम एससी का बैकलॉग भर देंगे। इससे पहले तो 9 साल में वही एससी उनको योग्य नहीं लगे, अब वो 3 महीने में योग्य कैसे हो गए, ये भी मैं जानना चाहता हूं। ठीक है मान साहब, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी करिएगा सर, हम और भी दूसरे सवालों पर जाएंगे। अरे सुनिए, नहीं हाँ मैं ये कह रहा हूं, हम सुनिए, हम ये कब कह रहे हैं कि हमने सब कुछ कर दिया? हमने कहा कि हमने औरों से अच्छा किया है। आपका 6 साल का शासन रहा इन लोगों का और भाजपा का, आप एक काम तो गिनाओ आपने कोई भी किया हो तो। किसी पे लांछन लगाना अलग बात है, आप खोज खोज करके ऐसी बात लाते हो कि आप दूसरों को जो है ना आपकी सरकार दिलवाई, वो ताऊ देवीलाल ने दिलवाई। आप तो उस टाइम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में थे, आप तो बेहतर जानते हैं कि जिन लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती थी उनके लिए एक व्यवस्था करी, वो भी चौधरी देवीलाल ने करी। कांग्रेस की तो ऐसी सोच भी नहीं थी। इसी सवाल पर रह जाएंगे, 2 सवाल हमारे पड़े हुए जो बड़े महत्वपूर्ण है आपके नजरिए से। एक जाति विशेष ने मिर्चपुर कांड किया, इसका भी जवाब है, मैं इसका भी जवाब आग लगा दी गई आपकी सरकार में, उसका जवाब भी दीजिएगा मान साहब। मिर्चपुर कांड क्या आपकी सरकार में नहीं हुआ? हाँ, सुनना बड़ा ध्यान से, बीच में मत बोलना ना, आपकी आदत बहुत खराब है। आप जैसे लोगों को मतलब किसी भी बहस को केवल कोलाहल में बदलने की एक आदत है। और आप ये जिस तरह से बहस को चलाते, ये बहस इस तरह से नहीं चलती। कहिए सर, कहिए अपनी बात, कहिए आप, कहिए। अरे एक बात पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। और अच्छा है कि
पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग आप इस चैनल की मार्फत सच्चाई से रूबरू हूं, इसलिए मैं रख रहा हूं एक की बात। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी, वो कहीं भी हो सकती है। ये नहीं है कि हरियाणा में हुई, मिर्चपुर में एक दुर्भावना, एक बड़ी गलत बात हो गई। उसके बाद में वो दलित परिवार 140 की संख्या में थे उस गांव में। वो फिर जब वो घटना के बाद में सरकार ने रिलीफ का जो पैमाना तय किया कि वो पर परिवार मिलेगा, तो वो 8 महीने के अंतराल में वो 140 से 235 हो गई। मान साहब वो परिवार आज भी स्थापित नहीं हुए। मुख्यमंत्री की एक बात को सुन लेते हैं। अब लगता है दूसरा सवाल तो रह जाएगा। मान साहब कहिए, आप अपनी बात कहिए।